हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सन 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1936 में की गई थी और यह जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। ठीक है, और इसका जो नाम बदला गया था वो 1970 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया था, हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और यह जो है 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, क्योंकि ये जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को जो है प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। की पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से जान लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं जो उनके अवैध शिकार होते हैं और तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ठीक है, और इस आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो था संशोधन कब किया गया? तो इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया था वो जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। और क्या संशोधन किया गया था? इस अधिनियम में ये कहा गया था कि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति वन्य जीव का शिकार करता हुआ मिलेगा तो उनको उम्र कैद की सजा या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझे तो यह अभ्यारण्य जो है उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यह संरक्षण अभ्यारण्य अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो हेमिस नेशनल पार्क के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4400 वर्ग किलोमीटर 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है हेमिस नेशनल पार्क फैला हुआ है। ठीक है, और यह एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सबसे उच्च ऊंचाई पर कौन सा है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, और इस जो नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, की पॉइंट से अगर हम क्वेश्चन को जाने तो भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यह सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और 1987 में पेंगोंग प्रजातियों की रक्षा के लिए यह स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है नामीबिया। नामीबिया से 8 चीतों विशेष विमान से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नामीबिया देश से जो 8 चीते विशेष विमान से जो भारत लाए गए वो किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो है इनको लाया गया था। ठीक है, और किस देश से लाया गया था, नामीबिया देश से लाया गया था, और कितने चीतों को लाया गया था, 8 चीतों को। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में चीते कौन से देश से लाए गए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत में जो 8 चीते लाए गए थे वो किस देश से लाए गए थे, इसका राइट आंसर है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से जो थे भारत में 8 चीते लाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, की पॉइंट से अगर क्वेश्चन को जाने तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन कौन से हैं, एक है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और सातवां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और 8वां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 9वां है ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और 10वां है वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 11वां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और 12वां कौन सा है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझते हैं कि जो केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट है सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सिरोही नेशनल पार्क जो है
वो किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में। जो ये सिरोही नेशनल पार्क है ये भी मणिपुर राज्य में ही स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, राज्य में अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ कर लीजिएगा इसे, कहाँ स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, की पॉइंट से अगर हम जाने तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। ठीक है, और यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर पूछी जाए कभी तो कब हुई थी, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इस पार्क का जो नाम है वो स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो पार्क है जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, की पॉइंट से अगर हम जाने क्वेश्चन को तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसे जो है यूनेस्को की विश्व सूची में भी शामिल किया गया है फूलों की घाटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था? तो पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। ठीक है, की पॉइंट से अगर हम क्वेश्चन को जाने तो भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कब, 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्ची की खाड़ी में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था, तो खोला गया था गुजरात राज्य में। ठीक है, और कब खोला गया था, 1982 में खोला गया, स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में जो है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और यह जो है दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना 8 मई 1981 में की गई थी, और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 3162। ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय उद्यान है वो किसको संरक्षित करता है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काले रंग के चिंकारा को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले रंग के चिंकारा को संरक्षण
संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वो है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पीन वैली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमालय प्रदेश में है। ठीक है, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ठंड रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि ठंड रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है वो कौन सा है अगर पूछा जाए तो पिन वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, और कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दची ग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दची ग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में जो है दचीग्राम नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य में जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है वसुंधरा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो वसुंधरा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है वसुंधरा नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है। तो सिरक्षा और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघों के लिए। ठीक है, सिरस्का और रणथंभौर जो है बाघों के लिए सुरक्षित स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई इसी वर्ड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है सिंगालीला नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अभी हमने ऊपर 12 राज्य पढ़े थे, अभी हमने ऊपर 12 उद्यान पढ़े थे, वो कौन से पढ़े थे, मध्य प्रदेश के पढ़े थे। ठीक है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है। तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा वो नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस वर्ष जोड़ा गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था वो किस वर्ष जोड़ा गया था ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून 2014 में इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बलबारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सिम्बलबारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है सिम्बलबारा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन से ही आप याद रखिएगा कौन सा राज्य में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक, नेक्स्ट है बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के नेशनल पार्क भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो नेशनल पार्क हैं वो भारत के जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.35% भाग है हमारे भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन चिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो सोन चिरैया की बात हो रही है। ठीक है, तो सोन चिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरुभूमि नेशनल पार्क में। ठीक है, मरुभूमि नेशनल पार्क में जो है सोन चिरैया पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जिसे भारत का बाघ राज्य कहा जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य को जो है भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो देश की बात कर रहे हैं तो कौन सा वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश में जो है 500 से भी ज्यादा नेशनल पार्क हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सिमिलपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में जो है सिमिलपाल नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंदपुर पशु विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गोविंदपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में गोविंद पशु विहार स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में जो है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है
पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, जंगली हाथियों के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में जो है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य में जो है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। ठीक है, गोवा में जो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में जो है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में जो है क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में जो है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में जो है मानस पशु विहार स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदाफा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो बाघों का जो प्रमुख रिजर्व सिरस्का है वो किस राज्य में अवस्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए, राजस्थान राज्य में। ठीक है, किस राज्य में है सिरस्का अभ्यारण्य? तो वो है राजस्थान राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान में जो है हाथी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है कौन सा है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो ये किस पशु के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के बाघ। ठीक है, बंगाल के बाघों के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया था कार्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992 में जो है भारत में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है?
तो गिर का वन जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। ठीक है, गिर से याद रखिएगा गुजरात किस राज्य में है, गुजरात राज्य में यह व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।